हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करते अल्फा कणों के मार्ग जो है सदैव वृत्ताकार होते हैं बच्चों। क्यों हमें बताना है बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों जब कोई आवेशित कण क्यों बच्चों v वेग से चुंबकीय क्षेत्र b से बच्चों गुजरता है, तो बच्चों उस पर जो है एक चुंबकीय बल लगता है बच्चों। और इस चुंबकीय बल का मान कितना होता है बच्चों, देख लेते हैं। तो बच्चों ये चुंबकीय बल का मान होता है आवेश Q और गुणे बच्चों वेग और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V का सदिश गुणनफल। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये जो बच्चों चुंबकीय बल होता है, बल की दिशा वेग V और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B दोनों के लंबवत होती है बच्चों, लंबवत होती है। तो बच्चों अगर हमें बल की दिशा ज्ञात करनी हो बच्चों, तो अपने दाएं हाथ के नियम का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। तो अपने दाएं हाथ की चारों उंगलियों को वेग की दिशा में बच्चों फैलाएंगे, और जो हमारा दूसरा सदिश है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उस दिशा में बच्चों चारों उंगलियों को मोड़ेंगे। तो जो दाएं हाथ का अंगूठा होगा बच्चों वो हमारे बल की दिशा होती है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करते अल्फा कणों के मार्ग जो है वृत्ताकार क्यों होते हैं बच्चों, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, और ये क्रॉस का मतलब ये हुआ बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र इस तल के अभिलंबवत भीतर की ओर है बच्चों। तो यहाँ पर मान लीजिए बच्चों कोई अल्फा कण है बच्चों इस प्रकार से, वो इस दिशा में बच्चों गतिमान है v वेग से। ये हमारा क्या है बच्चों, अल्फा कण। बच्चों ये जो है ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है बच्चों, तो इस पर एक चुंबकीय बल लगेगा बच्चों। और ये चुंबकीय बल क्या होगा बच्चों, ये इसके वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के ही अभिलंबवत होगा। तो अल्फा कण बच्चों हमारा धनावेश है। तो इसमें बच्चों हम वेग की दिशा में अगर चारों उंगलियों को फैलाएं बच्चों, और चुंबकीय क्षेत्र जो कि नीचे की ओर है मोड़े, तो जो दाएं हाथ की अंगूठा होगा बच्चों वो हमारी बल की दिशा बताएगा बच्चों। तो ये हमारा चुंबकीय बल की दिशा हो जाएगी बच्चों इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों चुंबकीय बल यहाँ लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये चुंबकीय बल जो होगा ये वेग के अभिलंबवत है बच्चों। तो बच्चों इस चुंबकीय बल का मान कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पर Q और बच्चों V सदिश और B सदिश का गुणनफल बच्चों इस प्रकार से सदिश गुणन। तो बच्चों अगर इसका हम परिमाण देखें F, तो ये हो जाएगा Q VB और साइन थीटा। तो थीटा क्या है बच्चों, वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच में कोण। तो बच्चों चूंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तो बच्चों ये साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से साइन 90 डिग्री का मान होता है बच्चों, तो ये हमारा जो है ये हमारा बच्चों लगने वाला बल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम त्वरण देखें बच्चों, तो त्वरण बराबर होता है बल बटे द्रव्यमान। तो बच्चों ये हो जाएगा QVB और भागे बच्चों M। ये बच्चों हमारा त्वरण हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों Q का मान नियत है, और बच्चों वेग का मान भी नियत रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी नियत है, और ये हमारा जो है बच्चों द्रव्यमान भी नियत है। तो ये हमारा बच्चों क्या है, एक समान त्वरण। तो बच्चों इसका वेग इसलिए नियत रहेगा क्योंकि ये जो त्वरण की दिशा है बच्चों ये वेग की दिशा के अभिलंबवत है। और बच्चों ऐसे में जो है जब वेग की दिशा के अनुदिश कोई त्वरण नहीं होगा तो बच्चों वेग परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं चूंकि वेग की दिशा के अनुदिश कोई त्वरण नहीं है, अतः वेग का परिमाण, जिसे बच्चों हम चाल भी कहते हैं, परिवर्तित नहीं होता है। और बच्चों जब कोई एक समान चाल से गति करते हुए कण पर एक समान त्वरण, त्वरण जो है बच्चों गति के अभिलंबवत दिशा में लगता है बच्चों, अभिलंबवत दिशा में लगता है बच्चों।
तो कण के बच्चों गति की दिशा जो है, कण की गति की दिशा, या फिर बच्चों इसे हम कह सकते हैं कि वेग की दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है बच्चों। क्योंकि बच्चों सदैव जो है ये त्वरण जो है ये वेग की दिशा के अभिलंबोत बच्चों बल लग रहा है इस पर, तो बच्चों उसकी दिशा सदैव लगातार परिवर्तित होती रहती है। और जो बच्चों कण है हमारा, कण वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है, वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो हमारा अल्फा कण है बच्चों, इस पर एक समान त्वरण जो है बच्चों, जिसका मान क्यू वी बी भागे एम है बच्चों, ये सदैव जो है इस इसकी गति की दिशा के अभिलंबोत बच्चों लग रहा है। तो इस प्रकार से इसकी गति की दिशा सदैव लगातार परिवर्तित होती रहेगी बच्चों, और इस प्रकार से ये हमारा अल्फा कण जो है एक प्रकार से वृत्तीय पथ पर गति करेगा। जब बच्चों ये यहाँ पर पहुंच जाएगा तो ये वेग की दिशा हो जाएगी, तब बच्चों ये हमारे बल की दिशा हो जाएगी बच्चों, यानी त्वरण की दिशा। फिर बच्चों जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो ये वेग की दिशा होगी, और ये हमारे बल यानी कि त्वरण की दिशा हो जाएगी। इस प्रकार से बच्चों ये सदैव जो है इसके अभिलंबवत लगेगा वेग के, और जो है ये हमारा बच्चों ये हमारा वृत्तीय पथ पर गति करने लगेगा। तो यहां से बच्चों कह सकते हैं, अतः अल्फा कण वृत्तीय पथ पर गति करेगा। तो बच्चों यहाँ पर वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए बच्चों ये जो हमारे पता है कि एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है बच्चों। तो ये अभिकेंद्र बल जो है बच्चों, ये हमारा अभिकेंद्र बल कह लें या फिर बच्चों कह लें अभिकेंद्र त्वरण की आवश्यकता होती है बच्चों। तो ये अभिकेंद्र त्वरण जो है ये चुंबकीय बल के द्वारा लगने वाले त्वरण से प्राप्त होता है बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, वृत्तीय पथ पर गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है बच्चों, चुंबकीय बल, जिसका मान बच्चों क्यू वी बी है, से प्राप्त होता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।